अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब बच्चे। आज हमने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। लेक्चर का नेम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चे रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज के लिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो मेजर पार्ट हैं हमारे पास, हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करना है एयर पैसेज वे, और सेकंड पार्ट है हमारे पास लंग्स। ये आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि इसके कितने पार्ट्स हैं और इसके नेम बताएं, तो इसको सब बच्चे हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास एयर पैसेज वे। इसको समझने से पहले डायग्राम देख लेते हैं बच्चे। ये है हमारे पास डायग्राम एयर पैसेज वे की। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये है हमारे पास नेजल कैविटी और ये है ओरल कैविटी। नेजल कैविटी से एयर एंटर होती है और यहाँ पे हमारे पास बैक साइड पे ये दोनों कैविटीज सेम कनेक्टिव ट्यूब्स के साथ ज्वाइन हो जाती हैं। ये हमारे पास इनका सेम कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट को नेम दिया जाता है फेरिंक्स का। फेरिंक्स के बाद हमारे पास ये दोनों ट्यूब्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं ये जो बैक पे आ रही है इसको नेम दिया जाता है एसोफेगस का, और फ्रंट पे हमारे पास जो पाई जाती है ट्यूब उसको नेम दिया जाता है विंड पाइप का। अब हमने आज डिस्कस करना है एयर पैसेज वे, तो हम विंड पाइप इट्स मीन ट्रैकिया के बारे में देखेंगे। तो फेरिंक्स के फ्लोर पे एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस के बाद है ग्लोटिस। इन सबको हम बारी बारी डिटेल से पढ़ेंगे। ग्लोटिस के बाद लेरिक्स, लेरिक्स के बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे डिवाइड हो रहा है दो ट्यूब्स में। इन ट्यूब्स को नेम दिया जाता है ब्रोंकाई का। ब्रोंकाई मजीद डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, जिनको नेम दिया जाता है ब्रोंक्यूल्स का। ये आप देख सकते हैं ये जो सारी छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स एंड होती हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ये इस तरह पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये जूम करके दिखाया गया है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है एल्वोलाई का। तो आज हम पढ़े एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे में हमारे पास होता क्या है, एयर एंटर होती है नेजल कैविटी से होती हुई फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद हमारे पास ग्लोटिक्स, लेरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, इन सारी कनेक्टिव ट्यूब से गुजरती है। बच्चे एयर का एंटर होना और का वापस इसी रास्ते से बैक हो जाना है एयर पैसेज वे कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हमारे पास। When air enter the body, it passes through connective tubes to reach the lungs. After gaseous exchange, air move from the lungs. वो कह रहे हैं जब गैसेस का तबादला हो जाता है तो एयर मूव कर जाती है लंग से टू आउटसाइड थ्रू द सेम कनेक्टिव ट्यूब्स। These connective tubes are collectively called air passageway। अब बच्चे एयर पैसेजवे के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास नोस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। बच्चे इसको डायग्राम से समझते हैं। नोस्ट्रिल्स और फेरिंक्स के दरमियान में नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है। एयर एंटर होती है नेजल कैविटी में इन नोस्ट्रिल्स के जरिए। नेजल कैविटी में बच्चे हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। हम इनका फंक्शन डिस्कस करते हैं। हेयर का फंक्शन ये है, ये जो एयर एंटर होती है उस एयर को ये फिल्टर कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन ये है। सेकंड फंक्शन है हमारे पास ये लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती हैं। नेक्स्ट है म्यूकस। नोज के अंदर जो चिपचिपा सा मटेरियल पाया जाता है उसको म्यूकस कहते हैं। म्यूकस ऑन द वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की वॉल पे बच्चे म्यूकस प्रेजेंट होता है। बच्चे ये म्यूकस ट्रैप करता है स्मॉल डस्ट पार्टिकल को। हेयर का फंक्शन था ये ट्रैप करते हैं लार्ज डस्ट पार्टिकल को। म्यूकस का फंक्शन है ये ट्रैप करते हैं स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को। म्यूकस का सेकंड फंक्शन है हमारे पास ये वार्म करता है एयर को और एयर के टेम्परेचर को इक्वल करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास फेरिंक्स। नेजल कैविटी ओपन होती है फेरिंक्स में। फेरिंक्स के फ्लोर पे ओपनिंग प्रेजेंट है जिसका नेम है ग्लोटिस। ग्लोटिस को गार्ड किया हुआ है एपिग्लोटिस ने। अब हमारे पास बेसिकली होता क्या है, फूड जैसे ही एंटर होती है फेरिंक्स में ये ओपनिंग खुद ब खुद क्लोज हो जाती है ताकि हमारे पास फूड सांस की नाली में ना जा सके। एपिग्लोटिस का फंक्शन ही यही है, ये बचाता है फूड को, लिक्विड मटेरियल को विंड पाइप में जाने से। इसकी रीडिंग करते हैं। नेजल कैविटी ओपन इनटू फेरिंक्स। At the floor of the pharynx there is opening called glottis. It open in larynx। अब वो कह रहे हैं ये जो ग्लोटिस है ये आगे जाके ओपन होती है किस में, लेरिंक्स में। तो ये है ग्लोटिस और ग्लोटिस के बिल्कुल नीचे बच्चे एक बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसका नेम होता है लेरिंक्स। द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। इस ग्लोटिस को गार्डेड किया हुआ है एक टिश्यूज ने, इस टिश्यू का नेम है एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन है, ये बचाता है फूड को, लिक्विड को विंड पाइप में जाने से। आपको पता है विंड पाइप के बाद हमारे पास लंग स्टार्ट हो जाते हैं। साइड बॉक्स में हमारे पास बता रहे हैं फेरिंक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट है। फेरिंक्स इज कॉमन पैसेज इन फूड टू एसोफेगस एंड फॉर एयर टू लेरिंक्स। फेरिंक्स कॉमन पैसेज है, यहीं से हमारे पास फूड एसोफेगस में जाती है और यहीं से एयर करती है।
नेक्स्ट है लेरिंक्स। लेरिंक्स बचे, लेरिंक्स का सेकंड नेम वॉइस बॉक्स भी है, तो ये आपको किसी भी नेम से आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। लेरिंक्स देखते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है। फेरिंक्स और ट्रैकिया के दरमियान हमारे पास इस पोजीशन पे एक बॉक्स प्रेजेंट होता है और इस बॉक्स को नेम दिया जाता है लेरिंक्स का। अब बच्चे इसकी नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। बच्चे ये है हमारे पास लेरिंक्स। लेरिंक्स में इस तरह टू फिब्रस बैंड प्रेजेंट होते हैं, एयर एंटर होती है, जब एयर एंटर होती है तो ये बैंड आपस में वाइब्रेट होते हैं, इनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। टू फिब्रस बैंड कॉल्ड वोकल कॉर्ड। ये जो दो फिब्रस बैंड हैं, इन दो बैंड्स को नेम दिया जाता है वोकल कॉर्ड का। ये अटैच होते हैं लेरिंक्स की इनर वॉल के साथ। द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड, और जब इनमें वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया का सेकंड नेम विंड पाइप है। ट्रैकिया की लेंथ बता रहे हैं, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हाईलाइट कर लें। ये अटैच होता है लेरिंक्स के साथ। इधर देखिए हमारे पास लेरिंक्स, लेरिंक्स के फौरन बाद आपको ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको नेम दिया जाता है ट्रैकिया का। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और बच्चों ये ट्रैकिया एंड होता है टू ब्रांचेस में, इन ब्रांचेस को नेम दिया जाता है ब्रोंकाई का। It end into two branches called bronchi, singular bronchus. Each bronchus enter into lungs of its side. ये देखिए हमारे पास ट्रैकिया, ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, इनको नेम दिया गया ब्रोंकाई का। अब जो हर ब्रोंकस है ये एंटर हो जाता है अपनी साइड के लंग्स में। The inner wall of trachea and bronchi line with mucus and cilia. बच्चे हम लोग पीछे भी पहले पढ़ चुके हैं, नेजल कैविटी में हमारे पास हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। उनका फंक्शन यही होता है, ये ट्रैप करते हैं लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को, फिल्टर करते हैं इनकमिंग एयर को, और साथ में वार्म कर देते हैं एयर को नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो देखा ये हमारे पास बच्चे बेसिकली ट्रैकिया। बच्चे ये हमारे पास ट्रैकिया, ट्रैकिया की इनर वॉल में भी वो कह रहे हैं म्यूकस और सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सारा म्यूकस, म्यूकस हमें पता है वो चिपचिपा सा मटेरियल है, इनका को साथ में इसके सीलिया भी अटैच होते हैं। बच्चे ये जो सीलिया प्रेजेंट है, इन सीलिया का क्या फंक्शन है, ये डस्ट पार्टिकल को, बैक्टीरिया वगैरह को ऊपर ऊपर फेरिंक्स तक पहुंचा देते हैं। अब फेरिंक्स में हमारे पास क्या होता है, फेरिंक्स में जब ये डस्ट पार्टिकल वगैरह आ चुके हैं तो हमें पता है हम थोड़ी देर के बाद थूक को निकलते रहते हैं, तो ये थूक के जरिए हम हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं, और स्टमक में हमें पता है स्टमक में एचसीएल मौजूद है, तो एचसीएल इनको किल कर देता है। Cilia move this particle and mucus upward to the pharynx. In the wall of the trachea, C-shaped cartilage are present. Important MCQs है, अंडरलाइन कर ले। वो कह रहे हैं ये जो ट्रैकिया की वॉल है इसमें इस तरह C-shaped cartilage प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे पास ब्रोंकाई की वॉल है उसमें प्लेट लाइक कार्टिलेज प्रेजेंट है, लाइक इस शेप का, प्लेट लाइक शेप का इस तरह का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। वैसे इन कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई को टकराने से बचाती हैं जब इनके अंदर कोई एयर मौजूद नहीं होती। ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई को ओपन रखते हैं। साइड बॉक्स है हमारे पास, साइड बॉक्स यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें, डिफाइन स्पीच, इंपॉर्टेंट साइड बॉक्स है। द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, cheeks, tongue and jaws produce specific sound which result in speech. वो कह रहे हैं हमारे पास वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन के साथ साथ लिप्स, चिक्स, टंग और जास की मूवमेंट से एक मखसूस किस्म का साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको नेम दे जाता है स्पीच का। अब इससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन राइट डाउन किए हैं, उसको देख लेते हैं। What are the major part of human respiratory system? Human respiratory system के मेजर पार्ट कौन से हैं? तो इसका आंसर आपने बताना है यहाँ से द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट, यहां तक लंग्स तक। सेकंड है हमारे पास व्हाट इज द रोल ऑफ नेजल कैविटी इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेजल कैविटी का क्या रोल है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? तो बच्चे इसका आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है एयर एंटर और एंड तक है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। तो ये मैंने डिटेल से आपको जब चैप्टर 1 पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज वॉइस बॉक्स। तो बच्चे इसका आंसर हमारे पास ये स्टार्ट से ही है, इट इज अ बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन और लास्ट तक साउंड्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रैकिया। इसका आंसर है आपके पास ये ट्रैकिया, यहां से स्टार्ट करेंगे लंग्स ऑफ इट्स साइड, यहां तक इसका आंसर है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हाउ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रोंकाई। तो बच्चे इसका आंसर है हमारे पास यहाँ से इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेज, यहां से स्टार्ट करना है और एंड करना है प्लेट लाइक कार्टिलेज तक। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7
Write down the function of mucus and cilia in the inner wall of trachea and bronchi. तो इसका आंसर देखें हमारे पास यहाँ से है, म्यूकस ट्रैप फाइंड डस्ट पार्टिकल्स और एंड होता है अपवर्ड टू द फेरिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ सी शेप कार्टिलेज प्ले इट्स रोल इन ट्रैकिया। तो इसका आंसर है हमारे पास दिस कार्टिलेज प्रिवेंट ट्रैकिया, यहां से एंड होता है नो एयर इन देम। बच्चा ये था आज का हमारे पास लेक्चर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।